शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। आओ हमारे देश। सच में रुक्मिणी, इस चेहरे से खूबसूरत इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तुम इतनी बदसूरत हो कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे घिन आता है। जानती हो, जैसी तुम गई मैंने अपनी आंखें बंद की और फिर मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई दिया। उस चेहरे के अलावा मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। और ये, लेकिन फिर भी ये तस्वीर तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं बन पाई। बस कीजिए ठाकुर साहब, बस कीजिए। झूठ है ये। मैं सुंदर ना हूँ मैं सुंदर। बदसूरत हूँ, मनहूस हूँ मैं। हमारे से ऐसा खेल ना खेलो ठाकुर साहब, और ना हमारे ऊपर दया दिखाओ। हमारे से ये सहन ना होगा। ये दाग हमारे चेहरे का ग्रहण है, ग्रहण है। चांद को ग्रहण लगने पर भी वो चांद ही होता है रुक्मिणी। तुम्हारा दाग होने पर भी मेरी राय नहीं बदलेगी। तुम अब भी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सुंदर हो, समझी तुम? हाँ रुक्मिणी, एक बार खुद को मेरी नजरों से देखो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारी खूबसूरती क्या है। सिर्फ चेहरा ही नहीं, तुम्हारा मन भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जानती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूं मेरे मन में सिर्फ एक ही भावना जागती है, प्यार की। हाँ रुक्मिणी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। उस दिन जब मैं उठा और तुम्हें अपनी फिक्र करते हुए देखा, अपनी देखभाल करते हुए पाया, तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर में हूं, किसी अपने के पास। और किसी अपने के पास होने से ज्यादा सुंदर क्या हो सकता है। जब भी अपनी आंखें बंद करता हूं सिर्फ तुम्हारा चेहरा दिखाई देता है और मन बेचैन होने लगता है। और फिर वो बेचैनी सिर्फ तब दूर होती जब तुम्हें अपने सामने पाता हूं। मेरे मन को इतनी बेकरारी दी है तुमने रुक्मिणी, इस पूरे संसार में तुमसे खूबसूरत मेरे लिए और कोई नहीं। मेरा विश्वास करो रुक्मिणी। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? गुरुजी ने मुझसे कहा था कि तुमने अपनों की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो। अपने प्यार से मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। सच में, ये वादा है मेरा। ऐसे ही मेरे करीब रहना तुम हमेशा। हर एक को अफसोस तो इस बात को है मोमल की मैंने ठाकुर साहब से आखिरी बार बात की, वो भी गुस्से में।
मुझे हमारे को पता होता कि अब ठाकुर से कभी रोज भगवान से प्रार्थना करूं कि एक बार, बस एक बार मारे को ठाकुर साहब से माफी मांगने को मौका दे दे। मैं ठाकुर साहब से विनती करूंगी कि मारे को माफ कर दे, माफ कर दे वो मारे को। भाभी साहब, अपने आप को इतना परेशान मत कीजिए भाभी साहब। तो क्या करूं मैं बूमन, क्या करूं, कैसे प्रायश्चित करूं मैं अपनी भूल को? आपसे कोई भूल नहीं हुई है भाभी साहब। आप रणवीर भाई साहब से कितना प्यार करती हैं मैं जानती हूँ, और वैसे भी किस पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े नहीं होते। यही बात तो मड़ को और भी खले मुंह में, जिस रुक्मी जीजी के कारण भारे और ठाकुर साहब के बीच अड़बड़ होती रही, निर्दोष है ये भी मैं ठाकुर साहब को ना बता पाई। जीजी ने उड़की पींदड़ी होकर भी उड़ पर कभी कोई अधिकार ना जता। अरे उल्टा वो तो अरे और ठाकुर साहब की खुशी वास्ते अपने हर दुख झेलती रही, त्याग करती रही। अपना ठाकुर साहब है ना जीजी, मैं एकली हो गई भूमन, मैं बिल्कुल एकली हो गई। एकली हो गई मैं भूमन। मामू से मैं डरूं कि हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास ये उल्टी न पड़ जाए। हमने उस मोहित का तो इलाज नहीं निकाला, और ना ही रणवीर के होने वाले बच्चे का। अरे भांजे, इलाज होवेगो, सबको इलाज होवेगो भांजे, सबको। एक बार जीजी को मंदिर से आने दे और अपना नाटक शुरू करने दे भांजे, बच्चे देख, सबको इलाज होवेगो, समझो। लेट्स गो। कजरी, इमली, पूर्वा, कहाँ मर गई सब? क्या बात है जीजी, कहीं सबको बुला रही हो? ये जानने के लिए कि गांव में जाकर कौन अपना मुंह खोल कर आए। तुम लोगों में से कौन हवेली की खबर को प्रसाद जानकर गांव में बांटकर आया है? तुम? क्या तुम? अब बोलती काहे बंद हो गई तुम सबकी? मैं अच्छी तरह से जानू हूं कि तुम में से कोई गांव में जाकर हवेली की खबर दे रहे, लेकिन हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, जे आज के बाद हमारे को गांव के किसी भी आदमी से हवेली की कोई भी खबर मिली तो मैं तुम सबको हवेली से बाहर निकाल दूंगी, फिर चाहे गलती तुम में से किसी की भी हो। अब समझ गई? जाओ अच्छे से। क्या हो जीजी, अब काहे इतने गुस्सा हो रहे हो? तू सुनेगी तो थारे को भी गुस्सा आ जाएगा। अरे हमारा तो खून खौल रहा है जब मैंने गांव वालों के मुंह से ऐसी बात सुनी अपने जमाई साहब और मूमल के बारे में। मूमल और जमाई साहब के बारे में? हाँ, जरा हिम्मत तो देखो गांव वालों की। वैसे तो हवेली के कर्ज के बोझ के नीचे दबे हुए, अरे ठाकुरों के सामने जबान भी ना खुले और म्हारे से पूछ रहे थे कि मूमल अपना सासरा छोड़कर घर क्यों आई है, जमाई साहब अठे क्यों रह रहे हैं, मूमल को उसके सासरे वालों ने क्यों निकाल दिया। अब तू ही बता, ये भी कोई बात है पूछने की? अरे मैंने तो घड़ी खरी खोटी सुनाई उन लोगों को, तो कहने लगे कि जमाई साहब तो घर जमाई बढ़कर बैठे और मूमल अपना सासरा छोड़कर मैके आकर बैठी। कहने लगे कि ठाकुर ही अपनी परंपराओं को अंटी में बांधकर घूमेंगे तो हम कटे जाएंगे। हमारा तो उन लोगों की जबान खींचने का मन किया। कमल, मैं तो कहूँ ठाकुर साहब से कहकर मूमल बिटिया और जमाई साहब को सूरज हवेली में रहने भिजवा देते। जमाई साहब अठे रहकर फैक्ट्री का काम भी संभाल लेंगे। कमाल है जीजी,
चार गांव वालों की बातें सुनकर हम अपनी छोरी और जमाई साहब को घर से निकाल देंगे। ये तो क्या कह रही है कमल? मूमल हमारी भी छोरी, इसी वास्ते तो मन में डर लागे। और ये भी तो सोच कि मूमल को ब्याह के बाद कौन सा सुख मिला है? ना अपना घर है ना सासरा, अब बड़े सूरज हवेली में नए गांव में वो अपनी गृहस्थी नए तरीके से शुरू कर सके, मूमल खुश रहे, इससे ज्यादा हमें और क्या चाहिए? और कमल, अभी तो हमारे को एक ही सवाल सता रहा है कि ठाकुर साहब से ये बात करेगा कौन? वालों की इतनी हिम्मत कि वो हमारी हवेली के बारे में बात करें। अगर आप पट्टे होते तो ना जाने क्या करते। इस वास्ते भाई साहब मूमल और जमाई साहब को दोनों को सूरज हवेली भेज दीजिए, उससे गांव वालों का मुंह भी बंद हो जाएगा और साथ ही साथ मूमल की गृहस्थी भी बच जाएगी। पर कमल, सूरज हवेली तो गांव के एक कोने में है, आसपास कुछ भी ना है। दोनों बच्चे अकेले पट्टे कैसे रहेंगे? ये बात भी ठीक है, नौकर चाकर साथ रहेंगे, पर घर तो दूर है ना। आधी रात को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो गांव भी 4 कोस दूर है ना। गांव वालों के मुंह बंद करने के लिए हम जमाईसा और मूमल बिटिया को ऐसी सुनसान जगह पे गृहस्थी बसाने के लिए ना भेज सके तो क्या करें? अटे चुपचाप बैठकर अपनी बदनामी का तमाशा देखें? अब तो आपके कालजे को ठंडक मिल गई होगी कि ठाकुर साहब ने हमारी ना आपकी बात मान ली। चंचल, तू तुम्हारी छोटी बहन समान है, थारे से मैं काहे हार जीत करूंगी? बहन मत कहो आप मारे को, आप हमारी सौतन हो जिसे ब्याह के बाद से मैं अपनी छाती पर ढोती आ रही। चंचल, तो कठे की बात कठे ले जा रही है। गायत्री का काहे दोष है? ये गलत कहे है गायत्री ने? आप तो हमेशा इसकी भोली सूरत देखकर पिघल जाओ और इनके सामने हमेशा हमारे को दोष दो। पर आप ना जानो कि ये कैसे बार बार हमारे से आपको छीनना चाहे हैं। मन ने थारे से क्या छेड़ो है? मन ने तो अपनों सब कुछ थारे हवाले कर दियो है। आपकी जैसी बांझ हमारे को क्या दे सके? हमारे को इस हवेली के वारिस की मां होने के अधिकार से ये सिंदूर मिलियो है और आपसे तो किसी का भी सुख देखा ना जावे। आपकी गृहस्थी आपके बांझपन की वजह से बसकर भी ना बस सकी, इसीलिए आप मूमल का घर भी बसते हुए ना देख सको। जे अगर मूमल की खुशी की फिक्र होती तो ये ठाकुर साहब के कान ना भरती। जे वो छोरी खुश रहेगी तो इनका कालजा जलेगा। चंचल, बस हो गया, अब एक शब्द और ना। हमारी बात कान खोल कर सुन लो, जमाईसा और मूमल इस हवेली से कटे न जावेंगे। चांद को ग्रहण लगने पर भी वो चांद ही होता है रुक्मी। तुम्हारा दाग होने पर भी मेरी राय नहीं बदलेगी। तुम अब भी मेरे लिए इस दुनिया में सबसे सुंदर हो। सिर्फ चेहरा ही नहीं, तुम्हारा मन भी बहुत खूबसूरत है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा और तुम्हारी जिंदगी को खुशियों से भर दूंगा। ये बात है मेरी।
क्या कर रही हो रसाल? मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है और देखो शर्ट गीली हो गई। अरे तो गुस्सा क्यों करो? आज मीटिंग में जानो है, तुम्हारे गीले बालों से परेशानी हो रही है? हाँ रसाल, क्योंकि मेरे लिए मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे से भी? हाँ। अच्छा। नाराज हो गई क्या? जानती हो, तुम्हारी जो गीले बालों की खुशबू है मुझे दीवाना बना देती है, सच में। अच्छा पापा, मैं हार गया बस। मैं भी। I love you. गीले बालों में तुम और भी सुंदर लग रही हो, बारिश में धुली किसी नई सुबह की तरह। तुम मेरी नजरों से कितना भी ओझल होने की कोशिश करो, मुझे हमेशा अपने सामने पाओगी। कहाँ जा रही हो? काम करने। अरे आपने वापस वही कुर्ता पहन लिया? लाइए मैं ये दाग धो देती हूँ। ये दाग नहीं है रुक्मी, ये तो हमारे प्यार की निशानी है, और अब ये नहीं मिटेगा। तुमने मेरी शर्ट पर अपने हाथ की छाप लगाकर मुझे एक अनमोल तोहफा दिया है। अब इसे मैं जिंदगी भर अपने पास संभाल कर रखूंगा। वैसे जानती हो, आज मैंने ये कुर्ता दोबारा क्यों पहना है? क्योंकि मैं उस लम्हे को बार बार याद करना चाहता हूँ जब तुम मेरी बाहों में थी। हमारे को जाने दो ठाकुर से। तो जाओ ना। हाथ तो छोड़िए। लो। गीले बालों की खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।